कौन सा धड़ा होगा जो इस बात पर सहमत नहीं होगा, इस पर आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि बीजेपी सरकार जमीन बिल के मुद्दे पर कुछ नरम नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 संशोधन वापस लेने पर सहमत नजर आ रही है। इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है लैंड बिल से जुड़ी हुई, आपको बता दें बीजेपी लैंड बिल पर अब तक बैकफुट पर रही है और किसी भी पार्टी से संशोधन, किसी भी पार्टी से मांग करती रही, चाहती थी कि सभी पार्टियां एकमत होकर लैंड बिल पर एक साथ नजर आए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी जमीन बिल पर 6 संशोधन वापस लेने को तैयार हो गई है। संजीव हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, कौन से संशोधन हैं जिन्हें वापस लेने की तैयारी में? देखिए, जितने संशोधन हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इन संशोधनों को वापस लिए जाने के बाद 2015 का जो अमेंडमेंट बिल आया था वो 2013 के कानून की तरह दिखने लगेगा। ये अपने आप में तय हो जाएगा कि वो जितने भी प्रावधान बदलाव के तौर पर 2013 के कानून में लाए गए थे, भूमि अधिग्रहण कानून में, वो सारे जो बदलाव हैं, वो सारे अमेंडमेंट हैं, वो डाइल्यूट किए जा रहे हैं। आपने पूछा वो कौन कौन से हैं? सबसे अहम कंसेंट क्लॉज। कंसेंट क्लॉज कहा यही गया था कि कंसेंट क्लॉज अब नहीं रहेगा और किसी की भी भूमि अधिग्रहण करने के पहले उससे पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा तय किया गया है कि 80% कंसेंट लेना पड़ेगा अगर कोई प्राइवेट ओनरशिप के तहत जमीन एक्वायर किया जाएगा और प्राइवेट प्रोजेक्ट है। पब्लिक पीपीपी मोड का जो प्रोजेक्ट होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके लिए 70% कंसेंट क्लॉज जरूरी होगा। यानी कि एक बहुत बड़ी मांग जो कि कांग्रेस और दूसरे दलों की थी कि कंसेंट क्लॉज होना चाहिए, उसको तरजीह दी गई है। सरकार उस पर बैकफुट पर है और पीछे भी चली गई है। दूसरी बात जो सूत्रों ने बताई है वो ये है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि अगर कहीं पर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन लोगों को आखिर क्या नुकसान होता है, इसका भी कोई असेसमेंट का प्रावधान नहीं रखा गया था 2015 के कानून में। लेकिन अब जो तय किया गया है, जिस पर सरकार पीछे गई है, उसमें यह कह दिया गया है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा। यानी कि जो कानून 2013 में कांग्रेस सरकार ने बनाया था, करीब करीब वही कानून 2015 में भी बनने जा रहा है। इस अमेंडमेंट के बाद खबर यही है। जी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जिन बिंदुओं को लेकर अब तक पेश था कांग्रेस, जिन पॉइंट्स को लेकर अब तक लैंड बिल पर बीजेपी के साथ नहीं थी, उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर सहमति बनती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि जहां तक सहमति कंसेंट का मुद्दा था उस पर भी सहमति बनती नजर आ रही है और सोशल इंपैक्ट के बिंदु पर भी सरकार एक कदम पीछे हटी है। संजीव, आगे किस तरह से देख रहे हैं लैंड बिल पर, आगे सरकार क्या कुछ करने वाली है? यानी अगर इन बिंदुओं पर अगर सरकार तैयार हो गई है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है? ये रमन से भी लेंगे, पहले आपका जवाब ले लें। देखिए, अगर इस कानून को इसी तरह से अगर मान लिया जाता है और पारित कर दिया जाता है तो 2013 के कानून में और 2015 के अमेंडमेंट एक्ट में, संशोधित कानून में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस भी सरकार के समर्थन में रहेगी और इस कानून को पारित कर दिया जाएगा। और कहा यही जा सकता है कि मोदी सरकार की एक बड़ी कोशिश थी कि 2013 के कानून को बदल दिया जाए और उसे प्रो इंडस्ट्री बनाया जाए। और उस कोशिश को कहीं न कहीं कांग्रेस ये कहती रही कि हम इसे प्रो किसान बनाकर रखे हैं और इसे हम बदलने नहीं देंगे, प्रो फार्मर है ये। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी कोशिश, एक पहली बड़ी कोशिश थी मोदी सरकार की कि भूमि अधिग्रहण कानून को बदला जाए, उसमें पीछे हटना पड़ा है सरकार को, फिलहाल ऐसा लग रहा है। जी संजीव, आपको लग रहा है कि अभी कोई ऐसा पॉइंट बचा है कांग्रेस जिस पर अड़ सकती है? जी नहीं, दो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वही थे कि अगर आप भूमि अधिग्रहण करते हैं तो वहां के किसान को और खेत मजदूर को क्या क्या हानि होती है, इसका असेसमेंट आपको करना होगा। उसको मान लिया गया है और कंसेंट जो सबसे बड़ी बात थी उसे भी मान लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दल को ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी विरोध रह जाएगा इस अमेंडमेंट एक्ट पर। जी, हमारे साथ रमन भी जुड़े हुए लगातार कांग्रेस दफ्तर से। रमन, कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है कि अगर कंसेंट की बात भी मान ली जाए और
सोशल इम्पैक्ट की भी। रमन आपके पास आएंगे, सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं संजीव से पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जानबूझकर इस वक्त किया गया है क्योंकि बीजेपी और एनडीए सरकार, मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो एडमेंट नहीं है। वो जिन विषयों को देखती है, तौलकर देखती है, जिसमें उनको लगता है कि इसमें दूसरे की व्यू को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, उन व्यू को मान भी लेती है। तो ऐसा नहीं है कि हम एडमेंट हैं, हम हठी हैं, हम एरोगेंस में हैं। इस जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है उसको खत्म करने के लिए भी किया जा रहा है क्या? और इससे निकलने का भी एक रास्ता है, लैंड बिल पे इस जो लॉक जैम है उससे निकलने का एक रास्ता है क्या? इसलिए किया जा रहा है ये? मैं आपकी आखिरी बात से ज्यादा सहमत होऊंगा सुकेश जी, क्योंकि लैंड बिल पर जो लॉकजाम है उससे निकलने की ज्यादा उत्कंठा सरकार की दिखाई पड़ती है। हाँ, ये जरूर है, फिलहाल जो गतिरोध है उसमें सरकार अपने आप को इस तरह से पेश भी करना चाहती है कि वो विपक्ष की बात मानती है, लेकिन बड़ी बात यही है कि पिछले 2-3 सत्रों में लैंड बिल ने दरअसल सरकार को परेशान कर रखा है। और जाहिर तौर पर सरकार की यही कोशिश है कि इसमें किसी न किसी ऐसे रास्ते को तलाशा जाए जिसमें पीछे हटकर भी सही लेकिन बात आगे बढ़े, क्योंकि लैंड बिल को लेकर के कहीं न कहीं चुनावी तौर पर भी, कहीं न कहीं किसानों के बीच भी और तमाम ऐसे जगहों पर जहां पर सरकार को प्रो इंडस्ट्री बताया जाता है वहां सरकार घाटे में रही है। लगातार इस तरह के हो रहे परसेप्शन के नुकसान से बचने के लिए जरूरी था कि लैंड बिल के मुद्दे को खत्म किया जाए। और फिलहाल लगता है कि जो 7 तारीख को रिपोर्ट आने जा रही है उस रिपोर्ट पर विपक्ष की बातों को मान लिया गया है। दूसरी बात अहम है कि राज्यसभा में जिस तरह का माहौल है वो पारित नहीं किया जा सकता है। आंकड़ों का जो हिसाब किताब है उसमें विपक्ष भारी है, तो ऐसे में विपक्ष की बात मानना आज की तारीख में लग्जरी नहीं है बल्कि मजबूरी है। तो ऐसे में अगर कानून को, इस संशोधन विधेयक को पास कराना था तो विपक्ष की बात माननी थी। और ये दोनों क्लॉजेस को मान करके सरकार ने इस बात को एक तरह से इंगित किया है, इशारा किया है कि वो चाहती है कि कॉम्प्रोमाइज के तहत बात आगे बढ़े। भले ही इस पर अगर कानून को, इस संशोधन विधेयक को पास कराना था तो विपक्ष की बात माननी थी। और ये दोनों क्लॉजेस को मान करके सरकार ने इस बात को एक तरह से इंगित किया है, इशारा किया है कि वो चाहती है कि कॉम्प्रोमाइज के तहत बात आगे बढ़े, भले ही इस पर पीछे हटना पड़ रहा है। जी रमन, संजीव जी आपको रोक रहा हूँ संजीव। एक अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि 6:30 बजे एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, आप विटनेस होंगे उसको, आप उसको देख पाएंगे। कोई जानकारी 6:30 बजे क्या होने वाला है? वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि 6:30 बजे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बारे में मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या है वो लैंडमार्क जजमेंट, बिकॉज अभी तक तो इस बारे में कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है सुकेश।